माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यगण, 15वीं विधानसभा के 6ठम सत्र के शुभारंभ के अवसर पर मैं माननीय सदस्यों का अभिवादन करता हूं और राज्य सरकार को प्रदेश की निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए बधाई देता हूं। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण वर्ष 2020 में अनेक कटु अनुभव का एहसास करना पड़ा। मुझे विश्वास है कि नव वर्ष 2021 हम सब के लिए निरोगी, सुखद, वैभवशाली एवं मंगलमय हो। मेरी अपेक्षा है कि माननीय सदस्यगण इस सत्र में गहन चिंतन और विचार विमर्श कर विमर्श की प्रगति, समृद्धि और चहुमुखी विकास के लिए अपने ठोस सुझावों से सरकार को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। मुझे बताते हुए हर्ष है कि राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न नवाचारों से प्रदेश को नई पहचान मिली है। महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों पर चल रही प्रदेश सरकार ने समृद्ध एवं विकसित राजस्थान के नवनिर्माण की परिकल्पना को नई दिशा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान राज्य सरकार ने विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद इस कठिन दौर में भी विकास के पहिए को निरंतर गतिमान रखा है। आपदा को अवसर में बदलते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के साथ ही सभी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। मुझे यह बताते हुए गर्व है कि कोरोना प्रबंधन में राजस्थान ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया। कोरोना से कोई जनहानि न हो, इस लक्ष्य के साथ कोरोना संक्रमण से प्रभावित व्यक्तियों की RT-PCR जांच सहित संबंधी सभी जांचें एवं उपचार की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई गई तथा कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ जरूरतमंदों को भोजन सहित अन्य सुविधाएं भी प्रदान की गई। कोरोना के बावजूद समाज के हर वंचित को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर विकासपरक दृष्टिकोण का दायरा बढ़ाते हुए राज्य की लोक कल्याणकारी सरकार ने पर्याप्त मात्रा में PPE किट्स, दवाओं और अन्य उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। प्रदेश में कोरोना रोगियों का संपूर्ण इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। गंभीर कोरोना रोगियों की जान बचाने के लिए लगभग 40,000 रुपए कीमत तक के जीवन रक्षक इंजेक्शन, दूसरी जुबेब एवं 4,000 रुपए कीमत के रेमडेसिविर इंजेक्शन निःशुल्क लगाए जा रहे हैं तथा चेस्ट इन्फेक्शन की गंभीरता जांचने के लिए HRCT स्कैन सहित अन्य समस्त जांचों की सुविधा भी निःशुल्क प्रदान की गई है। हमारा राज्य प्लाज्मा थेरेपी में अग्रणी रहा है। कोरोना उपचार के लिए जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, अजमेर एवं भीलवाड़ा में प्लाज्मा थेरेपी भी दी जा रही है। कोरोना वॉरियर्स, जिसमें सभी सरकारी कर्मचारी एवं संविदा कर्मी शामिल हैं, की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। कोरोना जन चेतना के लिए प्रदेश के 21 जून 2020 से विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया। विभिन्न विभागों के सहयोग से 2 अक्टूबर 2020 से व्यापक स्तर पर कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन प्रारंभ किया गया। राज्य में देश में पहली बार मास्क की अनिवार्यता का कानून लागू किया गया। यहां निःशुल्क मास्क वितरण प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कोरोना काल में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। इस योजना के प्रारंभ से अब तक 86 करोड़ से अधिक बार रोगियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसके तहत विभिन्न प्रकार की 713 दवाएं, 181 सर्जिकल्स एवं 77 सूचर्स निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसी प्रकार मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना भी आम आवाम के उपचार में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। इस योजना में 90 प्रकार की जांचें निःशुल्क की जा रही है। योजना के प्रारंभ होने से अब तक लगभग 33 करोड़ 86 लाख निःशुल्क जांचें की जा चुकी हैं। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का नवीन चरण 23 जनवरी 2021 से प्रारंभ किया गया है। सामाजिक
एवं आर्थिक जनगणना 2011 के आधार पर पात्र लाभार्थी परिवारों और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लाभार्थी परिवारों को शामिल करते हुए 1 करोड़ 10 लाख परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया है। निःशुल्क बीमा कवर 3,30,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। योजना अंतर्गत कुल प्रीमियम राशि 1,749 करोड़ रुपए में से 78% से अधिक अर्थात 1,372 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। इसके अलावा इस योजना के लाभार्थी परिवारों होती 42 करोड़ रुपए राशि का अतिरिक्त प्रावधान कर कोविड-19 और डायलिसिस का इलाज राज्य सरकार अपने खर्चे से करवाएगी। चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए 2000 अतिरिक्त पद सृजित कर नियुक्तियां दी गई। इन्हें मिलाकर वर्ष 2020 में कुल 2,727 चिकित्सकों एवं 11,000 से अधिक नर्सिंग कर्मियों को भी नियुक्तियां दी गई। हेल्थ केयर वर्कर्स एवं फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स को प्राथमिकता से कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। प्राथमिकता क्रम से बुजुर्गों एवं अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस अभियान में सक्रिय जन सहभागिता से राजस्थान मॉडल राज्य बना है। यह प्रथम चरण में 61% वैक्सीनेशन पूर्ण करने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी राजस्थान की प्रशंसा की है। आम नागरिकों का बीमारियों से बचाव सुनिश्चित करने के लिए निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के दौरान स्वास्थ्य जागरूकता तथा आमजन और चिकित्सा संस्थानों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक राजस्व ग्राम में स्वास्थ्य मित्र के रूप में एक महिला एवं एक पुरुष को चिन्हित किया गया है। अब तक करीब 80,000 स्वास्थ्य मित्रों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य मित्र चयन करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। राज्य सरकार स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के विशेष प्रयास कर रही है। कोरोना को रोकथाम एवं उपचार में आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों का भी उपयोग किया गया है। राज्य के क्षेत्र में पहली बार जोधपुर एवं केकड़ी में लगभग 18 करोड़ रुपए की राशि से होम्योपैथी महाविद्यालय का निर्माण करवाया जाएगा। सीकर में 4 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि से एकीकृत आयुष चिकित्सालय का निर्माण करवाया जाएगा। माननीय सदस्यगण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्ष 2020-21 में 24,23,000 कृषकों को 3,973 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम का भुगतान किया है। द्वितीय वर्ष 2020-21 में वित्तीय वर्ष 2020-21 में खरीफ और रबी फसलों के लिए दिसंबर 2020 तक 18,33,000 मैट्रिक टन यूरिया और 7,18,000 मैट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति करवाई जा चुकी है तथा यह आपूर्ति निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में अब तक 28,526 हेक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा संयंत्र व 13,755 हेक्टेयर क्षेत्र में बूंद बूंद सिंचाई व मिनी स्प्रिंकलर स्थापित किए गए हैं। प्रदेश के किसानों के कल्याण हेतु गठित कृषक कल्याण कोष में अब तक 2,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण लेकर 1,830 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना एवं पशु चिकित्सालय भवनों के निर्माण आदि के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य में कृषि उपजों के प्रसंस्करण और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नई नीति के तहत अब तक 179 परियोजनाओं को मंजूरी देकर 69 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है। इसमें 266 करोड़ रुपए का निवेश निहित है। किसानों के व्यापक हित को दृढ़ रखते हुए राज्य सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर 3 नए कृषि कानून पारित किए हैं। किसानों के 5 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि को कुर्की से मुक्त रखने संबंधी कानून पारित किया गया है। राज्य में इस वर्ष टिड्डी नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया गया है। किसानों एवं आमजन की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए
सिंचाई, पेयजल एवं अन्य कार्यों के लिए ट्यूबवेल खुदाई के लिए आवश्यक एनओसी के प्रावधान को समाप्त कर राहत प्रदान की गई है। कृषक हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में दिसंबर 2020 तक 11,000 करोड़ से अधिक अल्पकालीन ब्याज मुक्त ऋण, 244 करोड़ रुपए की मध्यकालीन ऋण एवं 108 करोड़ रुपए के दीर्घकालीन ऋण वितरित किए जा चुके हैं। सहकारिता आंदोलन को गति देने हेतु समग्र सहकारी विकास परियोजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत राज्य के चयनित 3 जिलों सीकर, जालौर, बांसवाड़ा में परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में इन परियोजनाओं में 10 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि व्यय की गई है। एसडीआरएफ से कोरोना महामारी के बचाव और रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों एवं जिलों को 768 करोड़ 90 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। वर्ष 2020 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक परिसंपत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु 4,445 कार्यों के लिए 82 करोड़ 12 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। प्राकृतिक आपदाओं तथा ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा तथा टिड्डी आक्रमण आज से होने वाले फसल खराबे से प्रभावित किसानों को कृषि आदान अनुदान भुगतान के लिए 2020-21 में 562 करोड़ 98 लाख रुपया आवंटित किए गए। माननीय सदस्यगण, राज्य सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन की विभिन्न योजनाओं में लगभग 83,85,000 पेंशनर्स को प्रतिमाह पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। योजनाओं में 2020-21 में अब तक 7,031 करोड़ रुपए की पेंशन राशि का भुगतान किया जा चुका है। कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए पेंशनर्स अतिरिक्त अन्य वर्गों बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय, भवन सन्निर्माण श्रमिकों, निराश्रित सहाय एवं स्ट्रीट वेंडर से लगभग 33 लाख जरूरतमंद परिवारों को 3,500 रुपए के हिसाब से 1,155 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई। राज्य सरकार द्वारा सिलिकोसिस पीड़ित परिवारों के पुनर्वास हेतु जारी सिलिकोसिस नीति के अंतर्गत पीड़ित परिवारों के बच्चों को पालनहार योजना का लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जनजातियां एवं मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिसंबर 2020 तक 303 करोड़ 65 लाख रुपए व्यय कर 1,92,641 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजन कल्याण के लिए संचालित 6 मुख्य योजनाओं के अंतर्गत विगत 2 वर्षों में 15 करोड़ 55 लाख रुपए व्यय कर 10,202 विशेष योजनाओं को लाभान्वित किया गया तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को 39 करोड़ 52 लाख रुपए का अनुदान वितरित किया गया। अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तथा मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित किए जाने के साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाए। राज्य में पंजीकृत 3,260 मदरसों में 1,92,000 से अधिक छात्र छात्राएं लाभान्वित हो रहे हैं। जनजाति क्षेत्र के 1,26,000 सहरिया, खैरवा एवं 3,253 कठौड़ी व्यक्तियों को प्रतिमाह प्रति यूनिट 500 ग्राम दाल, 500 मिलीलीटर तेल, 250 मिलीलीटर देशी घी निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। अनुसूचित क्षेत्र, माड़ा क्षेत्र तथा सरिया क्षेत्र में 2,539 मां बाड़ी केंद्रों का संचालन कर 76,170 बालक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। कुसुम योजना के अंतर्गत 4,500 जनजाति कृषकों को लाभान्वित करने के लिए स्वीकृति जारी की गई है। सौर ऊर्जा आधारित 54 सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं हेतु 23 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। समेकित बाल विकास योजना अंतर्गत वर्तमान में राज्य में 304 बाल विकास परियोजनाएं
एवं 61,613 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इनमें लगभग 40 लाख लाभार्थियों को पूरक पोषाहार से लाभान्वित किया जा रहा है, जिसमें 3 से 6 वर्ष के 13 लाख बच्चे शाला पूर्व शिक्षा से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में लाभार्थी को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर कुल 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। वर्ष 2020-21 में योजना अंतर्गत लगभग 2 लाख गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं एवं 3 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए 19 नवंबर 2020 से इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 5 जनजातीय जिलों प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां में शुरू की गई है। योजना अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर गर्भवती एवं धात्री महिला को कुल 6,000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में हस्तांतरित की जा रही है। माननीय सदस्यगण, राज्य सरकार द्वारा गांवों के सुनियोजित एवं चरणबद्ध विकास के लिए शुरू की गई ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की विभिन्न योजनाओं पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में 4,372 करोड़ रुपए का देकर आधारभूत संरचना के 9,300 कार्य पूर्ण कराए गए। इसके अलावा महात्मा गांधी नरेगा योजना में 7,196 करोड़ रुपए देकर 69 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया तथा 33 करोड़ 90 लाख मानव दिवस सृजित किए गए। राज्य में एक गांव 4 काम के तहत चारागाह विकास, मॉडल तालाब, श्मशान व कब्रिस्तान तथा खेल मैदान के कुल 42,468 कार्य स्वीकृत कर 11,615 कार्य पूर्ण कर दिए। राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए विधायक, मैं तो बोल रहा हूं भाई, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 की निर्धारित राशि में से प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवार की महिलाओं को सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजीविका योजना के लगभग 1,84,000 स्वयं सहायता समूह को रोजगार देने हेतु 1,805 करोड़ रुपए का संबल प्रदान कर 21,50,000 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। राजीव गांधी जल संचय योजना के प्रथम चरण में जल संग्रहण एवं संरक्षण के 18,000 कार्य पूर्ण कर लिए गए। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत 14वें एवं 15वें वित्त आयोग में 1,422 करोड़ रुपए देकर 36,600 कार्य तथा 5वें राज्य वित्त आयोग के तहत 425 करोड़ रुपए देकर 13,558 कार्य पूर्ण किए गए। स्वच्छ भारत मिशन, मैं तो बोल रहा हूं भाई, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर एवं ठोस व तरल कचरा प्रबंधन के कार्य संपादित करवाने हेतु 1,298 करोड़ रुपए की कार्य योजना अनुमोदित की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश के नगरीय निकाय क्षेत्रों में 3,46,000 घरेलू शौचालयों तथा 2,774 सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। प्रदेश में 5,389 वार्डों से घर घर कचरा संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त 2020 से जरूरतमंदों को सम्मान पूर्वक बैठाकर 8 रुपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश की 213 नगरीय निकायों में इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है। अब तक 1 करोड़ 55 लाख से अधिक भोजन थालियां उपलब्ध कराई गई। राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 12 रुपए का अनुदान वहन किया जा रहा है। राज्य में शहरी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास की दिशा में 28 सितंबर व 5 अक्टूबर 2020 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा व भरतपुर संभागों में जलापूर्ति, सीवरेज, उद्यान, हेरिटेज संरक्षण और पार्किंग हेतु 2,261 करोड़ रुपए की 61 परियोजनाओं का शुभारंभ एवं 443 करोड़ रुपए के 25 कार्य पूरे किया जा चुके हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश में 4 शहरों यथा जयपुर, कोटा, अजमेर एवं उदयपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न कार्यों पर अब तक 1,171 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज 1B चांदपोल से बड़ी चौपड़
जयपुर की विरासत को संरक्षित रखते हुए कार्य को पूर्ण कर 23 सितंबर 2020 से भूमिगत मेट्रो ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना में 1448 आवासों का आनंद विहार, सूर्यनगर वाटिका, खेड़ा जगन्नाथपुरा एवं राजस्थान आवासन मंडल की विभिन्न योजनाओं में 4000 से अधिक आवासों का निर्माण कराया जाएगा। कोटा शहर में चल रहे डेयरी व्यवसाय एवं पशुपालकों को सुव्यवस्थित रूप से बसाने के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पर्यटन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रावधानों के साथ राजस्थान पर्यटन नीति 2020 लागू की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 22 करोड़ से अधिक की राशि से मंदिर समूह किराड़ू बाड़मेर, हर्षदेवर शिव मंदिर भिलाड़ा जोधपुर, सूर्य मंदिर बूढ़ादीद कोटा, सेठानी का जोहड़ा चुरू, मीनार युक्त कूप बुटिया चुरू, जल महल डेग एवं किशोरी महल भरतपुर में संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के कार्य करवाए जा रहे हैं। प्रदेश में नवनिर्मित 5 पेनोरमाओं गुरु गोविंद सिंह पेनोरमा, बूढ़ा जोहर राय सिंह नगर, श्री गंगानगर, भगवान श्री परशुराम पेनोरमा, मातृ कुंडिया चित्तौड़गढ़, भगवान श्री देवनारायण पेनोरमा, माला श्री असीन भीलवाड़ा, महाराणा कुंभा पेनोरमा, माल्याबाद देवगढ़ राजसमंद, वीर गोरा बादल पेनोरमा चित्तौड़गढ़ का लोकार्पण किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोहों की कड़ी में 9 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक प्रदेश के समस्त जिलों में अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन किए जाने के साथ ही 2 अक्टूबर 2020 को शांति, सद्भाव एवं अहिंसा पर एक वैश्विक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त 2020 को बीकानेर में 4 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित अभिलेख म्यूजियम का लोकार्पण किया गया। लोक कला की विरासत के संरक्षण, संवर्धन और उन्नयन के लिए लॉकडाउन की अवधि में राज्य के कलाकारों को आर्थिक संबल देने के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार योजना के अंतर्गत लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। माननीय सदस्यगण, राज्य सरकार की निर्बाध एफआईआर दर्ज करने की नीति से आपराधिक प्रकरणों के रजिस्ट्रीकरण की संख्या में वृद्धि की सच्चाई को जानते हुए भी पीड़ित को न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर फरियादी की एफआईआर दर्ज की जा रही है। समाज के कमजोर वर्ग तथा महिला अत्याचार के अपराधों को रोकने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में महिला अपराध अनुसंधान इकाइयों का गठन किया गया है। दुष्कर्म के प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी अनुसंधान के परिणाम स्वरूप इन प्रकरणों के अनुसंधान समय में 60% की कमी आई है। पुलिस सहायता के लिए ट्विटर हैंडल राजस्थान पुलिस हेल्प डेस्क शुरू किया गया है। पुलिस मित्र योजना के तहत अब तक करीब 30,000 पुलिस मित्र बनाए जा चुके हैं। अब तक राज्य में करीब 34,000 ग्राम रक्षक सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। राज्य सरकार विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में प्राथमिकता से कार्य कर रही है। इसी क्रम में सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना की इकाई 7 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर विगत 2 वर्षों में उत्पादन क्षमता में 1497 मेगावाट की वृद्धि की गई है, जिससे राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 21,836 मेगावाट हो गई है। दिसंबर 2018 से अब तक 1,963 मेगावाट सोलर व 27 मेगावाट पवन ऊर्जा सहित कुल 1,990 मेगावाट अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। राज्य में 5,000 मेगावाट सौर ऊर्जा, 4,338 मेगावाट पवन ऊर्जा एवं 120 मेगावाट बायोमास ऊर्जा सहित कुल 9,460 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित है। गत 2 वर्षों में विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 400 केवी का एक, 220 केवी के 3 व 132 केवी के 19 ग्रिड सब स्टेशन तथा 33 केवी के 387 सब स्टेशन स्थापित कर 1,63,000 कृषि कनेक्शन, ग्रामीण क्षेत्रों में 9,71,000 और शहरी क्षेत्र में 2,28,000 घरेलू कनेक्शन जारी किए गए। किसानों को कड़ाके की सर्दी में रात को सिंचाई नहीं करनी पड़े, इस दिशा में किसानों को बड़ी राहत देने के लिए अप्रैल 2023 तक पूरे प्रदेश में
किस चाहे हो दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत अभी 15 जिलों में कृषि हेतु दिन में किसानों को 3 फेज बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। कोरोना के कारण विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों के भुगतान को स्थगित कर बिना ब्याज और बिना विलंब शुल्क के बकाया बिल राशि जमा कराने की सुविधा दी गई है। इस बार राज्य सरकार द्वारा 310 करोड़ का भार बंद किया गया है। प्रसारण तंत्र की कुशल निगरानी हेतु स्मार्ट ट्रांसमिशन नेटवर्क एंड एसेट मैनेजमेंट सिस्टम को लगभग 500 EHV ग्रिड सब स्टेशनों पर लागू किया गया है। इससे फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क द्वारा विजुअल मॉनिटरिंग व दूरस्थ नियंत्रण केंद्रों के माध्यम से निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रदेश में शिक्षा के नेटवर्क को मजबूती प्रदान करने के लिए 31,000 शिक्षकों की भर्ती हेतु रीट परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल 2021 को करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। सभी जिला मुख्यालयों पर बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिए जाने के लिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय प्रारंभ किए गए। इस योजना का विस्तार करते हुए वर्ष 2020-21 में ब्लॉक स्तर पर 168 ब्लॉक्स में राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय खोले जा चुके हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना में 1112 बालिकाओं को लाभान्वित कर 8 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बालिकाओं के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा रही है। राज्य में देव भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए 49 वरिष्ठ उपाध्याय 10 प्रवेश का एवं 6 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया तथा 5 नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोले गए। राजकीय शासकीय संस्कृत महाविद्यालय दौसा को आचार्य स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा का प्रसार करने के लिए वर्ष 2020-21 में 38 नवीन राजकीय महाविद्यालय प्रारंभ किए गए। 12 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक से स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रेरित होकर देश में पहली बार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में सामुदायिक सेवा पर आधारित आनंदम नाम से अनिवार्य विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। प्रदेश की पॉलिटेक्निक शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाए जाने के लिए इसी सत्र से सेमेस्टर आधारित नवीन पाठ्यक्रम लागू किया गया है। इसमें उद्योगों के साथ इंटर्नशिप को अनिवार्य किया गया है। इससे विद्यार्थियों का उद्योगों के साथ प्रशिक्षण और प्लेसमेंट में भी अभिवृद्धि होगी। माननीय सदस्यगण, राजस्व विभाग द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू किए जाने की दिनांक 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत की गई। राज्य के कुल 265 तहसीलों को ऑनलाइन किया जा चुका है। राजस्व विभाग द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग एवं नवाचारों के माध्यम से आमजन एवं काश्तकारों को घर बैठे ऑनलाइन सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। ई मित्र मोबाइल एवं ऐप एवं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ई हस्ताक्षरित जमाबंदी, गिरदावरी, नामांतरकरण, आवेदन, नकल, नक्शा आदि सुविधाएं आमजन को उपलब्ध करवाई गई। राज्य की समस्त ऑनलाइन तहसीलों में पंजीयन दस्तावेजों के होने पर स्वतः नामांतरण की कार्रवाई शुरू की जा रही है। कृषकों को कृषि कार्य के तहत आसानी से समय पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए झुंझुनू जिले में कृषि ऋण पोर्टल लॉन्च करने के बाद अब इसे जयपुर जिले में भी आरंभ कर दिया गया है। राज्य में 5 स्थानों सुजानगढ़, चूरू, दूदू, जयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, भिवाड़ी, अलवर एवं कुचामल सिटी, नागौर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालयों का सृजन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा हक त्याग पर स्टाम्प ड्यूटी समाप्त करने के साथ ही सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चिकित्सा एवं शैक्षणिक सुविधाएं, वृद्धाश्रम, अनाथालय, नारी निकेतन, कुष्ठ केंद्र, विशेष योग्यजन केंद्र, व्यसन मुक्ति केंद्र, कन्या आश्रम एवं बाल गृह परियोजनार्थ भूमि रूपांतरण शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया है। राजस्व कानूनों का सरलीकरण करने के लिए एक कमेटी का गठन कर विषय विशेषज्ञों एवं आमजन से सुझाव मांगे गए। नवसृजित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं अन्य राजकीय कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु लगभग 122 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है। गौशाला हेतु भूमि आवंटन नियमों में संशोधन कर भूमि आवंटन की समयावधि को 20 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष की गई है। राज्य में गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में गौशाला एवं कांजी हाउस में आवासित
गोवंश के भरण पोषण हेतु 585 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। विगत 2 वर्षों में प्रदेश में 571 नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले गए हैं। पशुधन के संरक्षण और पशुपालकों के हितार्थ पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना अंतर्गत 2 वर्षों में 5 करोड़ 89 लाख पशुओं का उपचार तथा 8 करोड़ 12 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में त्वरित गति से कार्रवाई की जा रही है। वे 2 वर्षों में 81,893 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है एवं 50,865 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण उपजी कठिन परिस्थितियों को देखते हुए बेरोजगार आशार्थियों के हितार्थ मई 2020 से दिसंबर 2020 तक 188 ऑनलाइन शिविर आयोजित कर 7,104 बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से आरंभ कर अब तक 800 करोड़ रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित कर लगभग 2,50,000 बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित किया गया है। सदाशहर चुरू, भादरा हनुमानगढ़, करेला भीलवाड़ा, सादुल शहर गंगानगर, मंडावा झुंझुनू, नदबई भरतपुर एवं कटुमर अलवर में ITI खोले जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 2020-21 में दिसंबर 2020 तक 1,79,520 निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारियों के रूप में पंजीकरण कर भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं में लगभग 163 करोड़ 11 लाख रुपए व्यय कर 71,325 हिताधिकारियों को लाभान्वित किया गया है। माननीय सदस्यगण, कोरोना काल के दौरान लगभग 4.5 करोड़ निःशुल्क सूखा राशन किट और भोजन के पैकेट वितरित किए गए। वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्यों पर रिकॉर्ड 22,19,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। इससे 2,18,000 से ज्यादा किसान लाभान्वित हुए। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नेशनल पोर्टेबिलिटी लागू करते हुए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत अब तक लगभग 95% अर्थात 4 करोड़ 18 लाख लाभार्थियों को आधार सीडिंग करवाई जा चुकी है। सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ आम जन को सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से पहुंचाने के लिए शुरू की गई राजस्थान जन आधार योजना में 22 दिसंबर 2020 तक 1 करोड़ 79 लाख से अधिक परिवारों के 6 करोड़ 70 लाख व्यक्तियों का नामांकन किया जा चुका है। सुशासन को बढ़ावा देने एवं आमजन को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए जन कल्याण पोर्टल लॉन्च किया गया है। राज्य में अनुसंधान, अन्वेषण एवं नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार नीति लागू की जा रही है। भरतपुर में क्षेत्रीय विज्ञान कार्यालय खोला जा रहा है। प्रदेश में उद्योगों के विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन देने की दिशा में रीको द्वारा अजमेर, अलवर, कोटा, सीकर, उदयपुर, भीलवाड़ा एवं जोधपुर जिलों में 840 करोड़ रुपए की लागत के 7 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के साथ ही अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चूरू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, जोधपुर एवं बीकानेर जिलों में 3,300 करोड़ रुपए की लागत के 17 नए औद्योगिक क्षेत्रों का शुभारंभ किया गया है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित जोधपुर, पाली, मारवाड़ एवं खुशखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराना स्पेशल इन्वेस्टमेंट योजना रीजन के लिए रीको को क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण घोषित किया गया है। वन स्टॉप शॉप प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन कर ऑनलाइन राज निवेश पोर्टल की व्यवस्था की गई है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 2,13,000 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों ने उद्योग आधार मेमोरेंडम फाइल किए हैं। इन उद्यमों में 26,315 करोड़ रुपए का निवेश और 9 लाख से अधिक लोगों को रोजगार सुलभ हुआ है। कोरोना से प्रभावित रीको औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को रियायतें देने हेतु एमएनएसटी योजना आरंभ की गई है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से लघु उद्यमियों को 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5 से 8% ब्याज अनुदान उपलब्ध कराते हुए दिसंबर 2020 तक 4,307 आवेदकों को ऋण वितरित किया गया है।
राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु नवीन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना हेतु प्रारंभिक 3 वर्ष तक उद्यमियों को विभिन्न विभागों की स्वीकृतियों एवं निरीक्षणों से मुक्त करते हुए अब तक 8,358 उद्यमियों को राज्य उद्योग मित्र पोर्टल पर अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राज्य में स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज सेक्टर में निवेश आकर्षित करने के लिए खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र अलवर में वर्ष 2020 में स्पोर्ट्स गुड्स एवं टॉयज जोन की स्थापना की गई है। बाढ़ में रिफाइनरी परियोजना का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। परियोजना में अब तक 5,367 करोड़ से अधिक की लागत के कार्य करवाए जा चुके हैं तथा लगभग 37,688 करोड़ रुपए के कार्यादेश दिए जा चुके हैं। रिवर सैंड के एक विकल्प के रूप में एम सैंड का उपयोग करने व इसको अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए राजस्थान एम सैंड नीति 2020 जारी की गई। राज्य के 17 जिले परिवहन कार्यालयों तथा ब्यावर, किशनगंज, चौमू, नागौर, धौलपुर, बारा, चूरू, सुजानगढ़, करौली, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, साहबपुर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, रामगंज, मंडी एवं राजसमंद में ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के निर्माण हेतु 25 करोड़ 14 लाख रुपए आवंटित किए गए। अंगदान एवं अंग प्रत्यारोपण को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य में सोटो का गठन करने के साथ ही हृदय एवं लीवर का सफल प्रत्यारोपण किया जा चुका है। अंगदान हेतु आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को से पूछे जाने वाले अंगदान से संबंधित प्रश्न को अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के दौरान लगभग 5,39,00,000 श्रमिकों, प्रवासी राजस्थानियों, छात्र छात्राओं आदि को बसों द्वारा निःशुल्क यात्रा सुविधा दी गई। इनमें से 1,03,000 रेल यात्रियों एवं 22,000 प्रवासियों को हवाई अड्डों से अलग अलग जिलों में गंतव्य स्थल तक पहुंचाया गया। इस उल्लेखनीय कार्य के लिए राज्य को एक्सीलेंस इन ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी कैटेगरी में राष्ट्रीय PSU अवार्ड प्राप्त हुए। कोरोना काल के दौरान दिवंगतों के अस्थि विसर्जन हेतु मोक्ष कलश योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत राज्य के विभिन्न स्थानों से दिसंबर 2020 तक 24,455 लोगों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई। सितंबर 2020 में संपन्न JEE नीट परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों को निगम की साधारण एवं द्रुतगामी बसों में आने जाने के किराए में 100% की छूट देकर परीक्षार्थियों को लाभान्वित किया गया है। माननीय सदस्यगण, राज्य सरकार ने प्रदेश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की ओर सार्थक कदम उठाते हुए प्रदेश के 29 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न सरकारी विभागों में आउट ऑफ टर्न उच्च पदों पर नियुक्तियां दी। प्रदेश के 3 खिलाड़ियों सुश्री अपूर्वी चंदेला, श्री दिव्यांश सिंह पवार व सुश्री भावना जाट ने टोक्यो ओलंपिक के लिए जगह बनाई। प्रदेश के 6 पैरा खिलाड़ियों श्री सुंदर सिंह गुर्जर, श्री देवेंद्र झाझड़िया, श्री संदीप सिंह मान, श्री कृष्णानगर, सुश्री अवनी नेखरा तथा श्री श्याम सुंदर स्वामी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। सड़क तंत्र को और अधिक मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में 10,788 करोड़ रुपए देकर 4,248 किलोमीटर लंबाई में नवीन सड़कों, 689 किलोमीटर लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों, 3,159 किलोमीटर लंबाई में राजमार्गों व 16,967 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के विकास का कार्य पूर्ण किए गए। प्रदेश में 2 ROB व 4 RUB का निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 25 ROB व 41 RUB का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रदेश में 500 व अधिक आबादी की सड़कों से वंचित गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना के तहत 34 गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है तथा 296 गांवों को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय फेज के प्रथम चरण में 1,139 करोड़ रुपए की लागत से 2,198 किलोमीटर में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन के 237 कार्यों RIDF 25 में 383 करोड़ रुपए की लागत से 2,252 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण के 699 कार्य प्रगति पर है। प्रदेश के प्रत्येक शहर, गांव, डाणी में फ्लोराइड रहित शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दिसंबर 2018 में 44 बृहद पेयजल परियोजनाओं को प्रगतिशील थी। इनमें से अब तक 11 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं
33 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से गत 2 वर्षों में 14 शहरों, 2,845 गांव एवं 2,710 ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया गया है। पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों और ढाणियों में 929 आरओ प्लांट्स एवं 1,280 सौर ऊर्जा आधारित डीफ्लोरिडेशन संयंत्र चालू कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक 8,261 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी कर 5,11,000 घरेलू पेयजल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। राज्य की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक 1,309 करोड़ रुपए देकर 9,504 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित की गई। सरकार द्वारा पारदर्शी जल प्रबंधन की दिशा में बांधों एवं नहर प्रणाली के लिए राज्य में सर्वप्रथम बीसलपुर बांध पर स्काडा सिस्टम स्थापित किया जा चुका है। अब बूढ़ा बांध, बूंदी, जवाई बांध, पाली, नर्मदा नहर परियोजना, सांचौर, गंगा नहर तथा भाखड़ा नहर पर स्काडा सिस्टम स्थापित किया जा चुका है। राज्य के मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन परियोजना के अंतर्गत दिसंबर 2020 तक 828 किलोमीटर लंबाई की भीतरी कामों का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण किया जा चुका है। नर्मदा नहर बृहद परियोजना में इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक लगभग 23 करोड़ रुपए देकर जालौर और बाड़मेर जिले के 233 गांवों में सिंचाई सुविधा और 1,541 गांव में पेयजल उपलब्ध कराया गया है। सिंचाई क्षेत्र विकास के तहत प्रगतिरत परियोजनाओं द्वारा गंगानगर फेज 2, गंगानगर, सिद्धमुख तथा अमर सिंह चस्साना हनुमानगढ़ एवं भाखड़ा नहर परियोजना हनुमानगढ़ एवं गंगानगर पर इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक 40 करोड़ 80 लाख रुपए देकर 9,867 हेक्टेयर कमान क्षेत्र में निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2020 में राज्य में विभिन्न स्तर के 52 नवीन न्यायालयों की स्थापना एवं क्रमोन्नयन किया गया है तथा 8,124 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर 9,55,000 से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है। राजस्थान वरिष्ठ पत्रकार सम्मान योजना में वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों को दी जाने वाली 5,000 रुपए प्रतिमाह सम्मान राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। पत्रकार और उनके आश्रितों को 6 गंभीर बीमारियों के लिए देय आर्थिक सहायता को अब सभी प्रमुख गंभीर बीमारियों के लिए लागू कर दिया गया है। सादे विशेष मामलों में अधिकतम 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि कर इसे 2 लाख रुपए कर दिया गया है। मेडिकल डायरी की सुविधा अब संवैतनिक गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी